दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत पाकिस्तान युद्ध। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 प्रमुख युद्ध हुए हैं जिसमें हर बार भारत ने जीत हासिल की है। इसको मैं बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको समझाऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। 50 क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से इस वीडियो को कवर करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। कहां से देख रहे हैं ये बताना है और कमेंट बॉक्स में जय हिंद सभी का लिखा होना चाहिए। और अपनी सेना पर गर्व करिए कि हम भारत में रहते हैं और हमारी भारतीय सेना बहुत सक्षम है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और किस तरीके से हमने आज तक के 4 युद्धों को जीता है उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान के बीच कुल कितने प्रमुख युद्ध हुए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया 4 प्रमुख युद्ध हुए हैं। कौन कौन सा हुआ है? सबसे पहले 1947-48 वाला युद्ध हुआ है, फिर 1965 वाला युद्ध हुआ है, फिर 1971 वाला युद्ध हुआ है और फिर कारगिल वॉर हुई थी 1999 में। तो ये 4 प्रमुख युद्ध है। अभी ये 5वां प्रमुख युद्ध बनेगा या नहीं बनेगा ये हमारा फ्यूचर बताएगा कि हम किस तरीके से और पाकिस्तान किस तरीके से इस युद्ध में हारता है। तो ये फिक्स है कि जीतेंगे हम ही, बट ये एक फ्यूचर की बात हो गई। अभी इसको डिस्कस नहीं करते हैं, केवल 4 प्रमुख युद्ध को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने बताया 1947-48 में हुआ था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध किस मुद्दे पर हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी वाला जो युद्ध हुआ चल रहा है दोस्तों, अभी ये वैसे युद्ध कहा नहीं जा सकता है, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन बहुत ही खराब होती जा रही है। तो अभी वाला जो चल रहा है ये किस मुद्दे पर हुआ है? पहलगाम मुद्दे पर। अब हर एक युद्ध का कोई ना कोई मुद्दा होता है। 1965 का जो मुद्दा था दोस्तों वो कश्मीर का मुद्दा था। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का मुख्य कारण क्या था। अब 1971 वाला में मुख्य कारण क्या था? वो था पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार, यानी कि जो अभी बांग्लादेश है उस पर वो उस टाइम पे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उस पर काफ़ी अत्याचार हो रहे थे। उस युद्ध के दौरान उसको अलग देश बनाया गया था जिसका नाम है बांग्लादेश। 5वां क्वेश्चन है कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए, कारगिल युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1999 में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ के बारे में बता देता हूं। यह है हमारी मास्टर पीडीएफ। इस मास्टर पीडीएफ में हमने 15,000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं, जो कि अलग अलग 10 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे इसमें कंप्लीट आपका पूरा कवर रहेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके, सब कुछ। और मात्र 199 रुपए में पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, एक पीडीएफ का प्राइस कितना पड़ गया? केवल 20 रुपए, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। मात्र 20 रुपए में एक सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी अगर आप पूरा बंडल एक साथ लेते हैं। लेंगे कैसे? इस नंबर पे जाइए, अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ लिख के, बस। ठीक है, हाई हेलो मत करना। जैसे आप हमें मास्टर पीडीएफ लिख के भेजेंगे तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। छठा क्वेश्चन है ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है। दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा सियाचिन ग्लेशियर से। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1971 युद्ध के अंत में पाकिस्तान के कितने सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। तो देखिए, 1971 के युद्ध में दोस्तों 93,000 पाकिस्तान सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, अपने हथियार गिर दिए थे। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है शिमला समझौता किन 2 नेताओं के बीच हुआ था। तो सही आंसर रहेगा इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1971 युद्ध की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों, ये पाकिस्तान ने की थी। जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें सभी में दोस्तों शुरुआत पाकिस्तान ही करता है, यह भी ध्यान रखना। 10वां क्वेश्चन है 1971 युद्ध में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे। सही आंसर रहेगा यहा खान, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कारगिल युद्ध में भारत को कितने दिनों में जीत मिली थी। राइट आंसर रहेगा 45 दिन तक चला था कारगिल युद्ध, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है किस युद्ध के बाद भारत ने सबसे अधिक क्षेत्र जीता था।
सही आंसर रहेगा 1971 के युद्ध के बाद, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत ने पाकिस्तान को 1971 युद्ध में किस मोर्चे पर हराया था? सही आंसर रहेगा पूर्वी और पश्चिमी दोनों पर, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ताशकंद समझौते के बाद किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? सही आंसर रहेगा शास्त्री जी की, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कारगिल युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या रहा? सही आंसर रहेगा दोस्तों पाकिस्तान की आलोचना, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1971 के युद्ध के बाद कौन सा नया देश अस्तित्व में आया? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही आंसर रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ताशकंद समझौते पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी ने, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस वीर सिपाही को कारगिल युद्ध में मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रम बत्रा जी को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, 1971 में युद्ध के दौरान भारत के सेनाध्यक्ष कौन थे? देखिए, जम्मू कश्मीर या फिर पहलगाम या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से मैं आपको कवर करा रहा हूं, अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च कर लिया करें। जैसे कि जम्मू कश्मीर बाई ओनली टॉप स्टडी, जैसे कि पहलगाम बाई ओनली टॉप स्टडी, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर बाई ओनली टॉप स्टडी, ऐसे कोई भी वीडियो सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी और पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से मैंने आपको हर एक चीज़ कवर कराई है। सही आंसर रहेगा दोस्तों जनरल मानेकशॉ, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अपनी लोकेशन जरूर बताना दोस्तों, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। लास्ट में मैं अपनी बताऊंगा मैं आपको कहां से पढ़ा रहा हूं। 21वां क्वेश्चन है, 1965 युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? यह हुई थी दोस्तों ताशकंद समझौता, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन विजय मेरे प्यारे दोस्तों 1999 युद्ध से संबंधित है। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की? तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑपरेशन बद्र, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस युद्ध में भारत ने लाहौर और सियालकोट पर हमला किया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों 1965 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, पाकिस्तान ने सबसे पहले कब भारत पर हमला किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 1947 में, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972 में हुआ था दोस्तों, 1971 की लड़ाई के बाद, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कारगिल युद्ध में भारत ने कौन सी रणनीतिक चोटियां वापस ली थी? तो राइट आंसर रहेगा टाइगर हिल और तोलोंगिंग, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1947 में युद्ध किस रियासत के विलय को लेकर हुआ था? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों कश्मीर रियासत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1965 युद्ध में भारत ने किस बड़ी रणनीतिक चौकी पर कब्जा किया था? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हाजीपीर पास, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान का सेना प्रमुख कौन था? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सेना प्रमुख कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जनरल मुशर्रफ, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत ने कारगिल युद्ध में किस संचार चैनल का बेहतर प्रयोग किया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों इंटरनेट और मीडिया का, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत पाक युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका किस रूप में रही है? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ये हो जाएगा शांति स्थापित करना, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत ने किस युद्ध में पाकिस्तान के अधिक क्षेत्र को कब्जे में लिया था लेकिन वापस लौटा दिया? सही आंसर रहेगा दोस्तों 1965 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस वर्ष भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी उड़ानों पर रोक लगा दी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों रोक लगा दी थी 1971 में, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के दौरान भारत ने पश्चिम पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1999 में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम कश्मीर युद्ध का अंत कब और कैसे हुआ? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1 जनवरी 1949 में यूएन युद्ध विराम के तहत हुआ था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आ जाता है 1971 का भारत पाक युद्ध किस कारण शुरू हुआ था। ये दोस्तों बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम की वजह से, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 1971 के युद्ध के बाद किस नए देश का उदय हुआ। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका आंसर बताइए 38वें का सही आंसर क्या रहेगा। भारत पाक युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कश्मीर विवाद ज्यादातर मुद्दा रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है किस युद्ध के बाद भारतीय सेना ने सियाचिन पर कब्जा किया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कोई नहीं, यह एक अलग अभियान था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों भारत के किस क्षेत्र में कारगिल युद्ध लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था प्यारे दोस्तों कारगिल लेह में, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है ये दिल मांगे मोर नारा किस कारगिल हीरो से जुड़ा हुआ है, ये दोस्तों विक्रम बत्रा जी से, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1971 युद्ध में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन थे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पीसी लाल, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तान के किस कमांडर ने आत्मसमर्पण किया था, दोस्तों जनरल नियाजी ने, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत की पंचशील नीति किस युद्ध के बाद ध्वस्त हुई मानी गई, तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा 1962 के बाद, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है 1971 युद्ध के दौरान बांग्लादेश मुक्त आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, दोस्तों ये कौन सा नेता था, शेख मुजीबुर रहमान, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है 1999 में भारत ने कौन सी प्रमुख चौकियां दोबारा हासिल की, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों टाइगर हिल और तोलो लिंग, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत ने कब पहली बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1947 में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम कश्मीर युद्ध में कश्मीर के महाराजा कौन थे, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा हरि सिंह, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है 1965 में के युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने कहां सरेंडर किया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ढाका, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कारगिल युद्ध का अंत कब हुआ था, कारगिल युद्ध का अंत मेरे प्यारे दोस्तों 26 जुलाई 1999 में हुआ था, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1965 के युद्ध में भारत का नारा क्या था, तो 1965 के युद्ध में भारत का नारा था जय जवान जय किसान, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना का ऑपरेशन क्या था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑपरेशन ट्राइडेंट, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कारगिल युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राइट आंसर रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है 1971 के युद्ध में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी जी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है प्रथम कश्मीरी युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है पाकिस्तान ने किस युद्ध के दौरान ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 1965 के युद्ध में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। किस युद्ध के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल शब्द पहली बार हुआ, तो लाइन ऑफ कंट्रोल सबसे पहली बार कब बनी थी दोस्तों, तो राइट आंसर रहेगा 1971 के युद्ध के बाद, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमवीर चक्र किसे मिला था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा 1947 युद्ध के बाद, ये मेजर होगा, इसको करेक्ट कर लेना, तो ए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 1965 युद्ध के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अयूब खान, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हमने 62 क्वेश्चंस को कवर किया है, आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। किस युद्ध के बाद भारत ने सबसे अधिक क्षेत्र जीता, ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस पूरी वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद में अपना अभी सिटी या जहाँ पर आप रहते हैं वो नहीं बताया तो कमेंट बॉक्स में बताना। ओनली टॉप स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सॉरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी कम प्राइस में। और जिनको पीडीएफ लेनी है दोस्तों उनको क्या करना है, इस नंबर पर जाइए और हमें व्हाट्सअप मैसेज करिए। व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद मैसेज में क्या लिखना है ध्यान रखना, हाई हेलो नहीं लिखनी है, केवल मास्टर पीडीएफ लिखनी है।
और जैसे आप लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, उससे भी आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें दोस्तों सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कराए गए हैं, ये ध्यान रखना। देखिए मैंने अभी आपसे बोला कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों मैं दिल्ली के पास मेरठ सिटी पड़ता है, मैं वहाँ से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप लोग सेफ रहिए जहाँ पर भी है और अपनी सेना पर गर्व करिए और भरोसा रखिए कि किसी भी प्रकार से हम सक्षम हैं जवाब देने में हर प्रकार से। तो बिल्कुल निश्चिंत रह के आप आराम से रहिए, सपोर्ट करते रहिए सेना को। घर से बैठ के सपोर्ट करना कोई वो नहीं कि आप जाके खुद वो करिए। सपोर्ट करना ये भी है कि आप सेफ रहें, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए ही वो लोग इतने मेहनत कर रहे हैं और इतना डट के खड़े हैं ना। तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए बस करना है और बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।